आपने संसद परिसर देखा होगा। संसद भवन पहले पुराना था, अब नया। उसके भीतर कौन मालिक होता है, वहां पे किसके आदेश चलते हैं, यानी जो भी परिसर है, कौन कहेगा कि आखिर वहां कर्मचारी भी होते हैं, बिजली पानी लगाना है, बैठने की व्यवस्था करनी, कमरे अलॉट करने, किसका अधिकार होता है? क्या राष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृहमंत्री या लोकसभा के स्पीकर, किसकी चलती है? तो चलिए इसी मुद्दे पर मैं बात करता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में, और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मुझे लगता है कि बहुत से लोग पार्लियामेंट जरूर गए होंगे, भीतर से उन्होंने पार्लियामेंट की देखा होगा, चाहे या कार्यवाही भी देखी होगी उन्होंने, जो भीतर बैठते हैं लोग सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या कम से कम छुट्टियों में भी लोग घूम के आते हैं, गए होंगे, नहीं तो कम से कम फोटो में तो देखा होगा आपने। आप एक चीज तो जानते हैं, जैसे कि कहीं भी कोई ऑफिस है, चलो डीएम का ऑफिस हम मान लेते हैं, या कोई जिला है, उसके भीतर डीएम सबसे बड़ा उस जिले का अधिकारी होता है, और डीएम का जो भी ऑर्डर होगा सभी मानने पर बाध्य है, सिर्फ आर्मी को छूट के सभी मानेंगे उसके भीतर। उस परिसर में जो डीएम का परिसर है, उसमें किसकी चलेंगे? डीएम की चलेगी। या जहां पर जैसे कोर्ट है, कोर्ट का अलग होता है, लेकिन कोर्ट के परिसर में यदि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भीतर किसकी चलेगी? जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट है, उनके चीफ जो जस्टिस होंगे उनकी चलेगी। लोकसभा में किसकी चलेगी? लोकसभा नहीं, जो पूरा पार्लियामेंट का परिसर है, संसद परिसर है, वहां तो उपराष्ट्रपति भी है, और प्रोटोकॉल में जो हायरार्की है उसमें उपराष्ट्रपति नंबर 2 पर आते हैं, प्रधानमंत्री 3 पे आते हैं, स्पीकर तो और पीछे आते हैं। चलती किसकी है आप सोचते होंगे, तो चलिए इसी मुद्दे पर बताऊंगा। लेकिन जब तक आज मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मेरा जो ये सत्यमेव जयते चैनल है, और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। एक बात बता दूं कि मेरा पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रहा है। मेरी जो पत्रकारिता के 30-35 साल हो गए हैं, उसमें लंबा समय पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग में रहा है, दोनों सदनों का। इसके अलावा विधानसभा, दिल्ली विधानसभा, पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की मैंने रिपोर्टिंग की है। इसके अलावा उससे पहले दिल्ली नगर निगम की भी, यानी मैंने जो तीनों स्टेप हैं, पहले नगर निगम, फिर विधानसभा, फिर पार्लियामेंट, ये सब कवर किया। और इस पर मैंने एक पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग को लेकर एक पुस्तक भी लिखी है। इसका नाम है संसदीय पत्रकारिता, भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के साक्षी 144 स्तंभ। 144 स्तंभ, जो पुरानी बिल्डिंग है, जो गोल वाली है, उसके जो स्तंभ थे 144 थे, इसलिए इसका हेडिंग था, ये तभी लिखी गई थी। और एक और बता दूं कि भारत में जो जर्नलिस्ट पार्लियामेंट को कवर करता रहा है, उसकी ये पहली किताब है। उसे जो लिखी है, ये पहला जर्नलिस्ट हुआ जिसने किताब लिखी, किसी जर्नलिस्ट ने लिखी, हाँ ऑफिसर ने लिखी। तो चलिए बात करते पहले उस परिसर में। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा एक पूरी 4 दीवारी है, दोनों जो भवन है उसके भीतर है। अब नई पार्लियामेंट की जो इमारत बन चुकी है, अब उसमें सदन में कार्यवाही होती है, लेकिन कुछ कई ऑफिस अभी पुरानी बिल्डिंग में भी है। उसके भीतर आप पॉलिटिकल पार्टी आ गई, पॉलिटिकल पार्टी जब यानी चुनाव के बाद जीत के आ गए सांसद, अब कौन भीतर बैठेगा, कहां पर बैठेगा? आप ऐसे ही बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे हैं तो उसके बगल में कोई बैठ जाएंगे, या विपक्ष के नेता राहुल गांधी बैठे हैं तो कोई भी वहां पे बैठ जाएंगे, या समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या जो सांसद है अखिलेश यादव जहां मर्जी यहाँ बैठ जाए। नहीं ना, कुछ तो नियम होगा कि राहुल गांधी कहाँ बैठेंगे, अखिलेश यादव कहाँ बैठेंगे, या और भी पार्टी में जो भी नेता कहाँ बैठेंगे, कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? या जो राज्यसभा है वहां कौन तय करेगा? तो सीधी बात है कि जो लोकसभा है का सदन के भीतर, वो तो तय करेंगे स्पीकर। उसका एक फॉर्मूला होता है कि कितने पार्टियां हैं, किस हिसाब से सीनियरिटी है। अब कोई प्रधानमंत्री अकेला है, जैसे देवगौड़ा साहब है, अब देवगौड़ा साहब की पार्टी के 2 लोग जीते थे, तो थोड़ी उनको पीछे बैठा देंगे ना, उस प्रधानमंत्री रहे कि उनको एक अच्छी जगह आगे दी जाती है, पहली लाइन में दी जाती है। या वो कोई कई सालों का, कई लगातार सांसद चुना जा रहा है, अब उनकी पार्टी सरकार में मंत्री नहीं बने, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां
सीपीआई एक बात रही है, बाकी तो विपक्ष में रहे और कोई सीनियर आदमी उसको पीछे थोड़ी बिठा देंगे। ये सब देखा जाए कि एक फॉर्मूला है या फिर कई चीजें होता है कि जो मानवीय संवेदन के हमारे बुजुर्ग हैं, इस तरीके से सीटें अलॉट होती है। ये सारा का सारा अधिकार स्पीकर के पास है। तो स्पीकर तय करते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में इसी तरह के ये जो सदन के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं वे करते हैं कि कौन कहां बैठेगा। नियम है कि इधर एक तरफ, जैसे आप देखें, यदि आप स्पीकर के बैठे तो स्पीकर के दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष बैठेगा और बाईं तरफ बैठेगा विपक्ष। वही वहां पर भी है, जो सदन के सभापति है यानी उपराष्ट्रपति, उनके बाईं तरफ विपक्ष, उनकी कह रहा हूं मैं बाईं, और दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष बैठता है। ये हो गया। लेकिन इसके बाहर जो कमरे हैं वहां पर पॉलिटिकल पार्टियों को अलॉट हो जाते हैं कमरे। जैसे बीजेपी बड़ा दल है तो उसको बड़ा सा कमरा, कांग्रेस नंबर 2 पे उसको दूसरा कमरा, फिर अब पहले तृणमूल कांग्रेस भी, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी उसको और बड़ा, एक और उनका बड़ा कमरा। लेकिन जिनके 2-3 लोग हैं उनको नहीं मिल पाते कमरे, तो छोटे छोटे कमरे बड़े, या किसी को ग्राउंड फ्लोर का, किसी को टॉप फ्लोर में मिलता है। मंत्रियों को वहां बैठने के कमरे होते, कौन अलॉट करेगा? तो पूरे परिसर का यदि हम कहें मालिक है तो वो स्पीकर होते हैं। संसद का जो परिसर है उसके जो मालिक हम कहेंगे, यानी जिसके वहां चलती है, वो स्पीकर की चलती है। उस परिसर में प्रधानमंत्री भी उनसे नीचे बैठते हैं। आपने देखा होगा कि ऊपर, सबसे ऊपर भी बैठे होते हैं स्पीकर, और प्रधानमंत्री नीचे बैठे होते हैं। और वो भी कहते हैं कि स्पीकर महोदय, जब सदन में बोलते हैं स्पीकर महोदय, यानी सदन में जो, या उधर सभापति महोदय, उन दोनों सदनों में दोनों की चलती है, उनके बगैर अनुमति के। या जो भी तब सीट पे बैठा है, एक पैनल होता है। अब तो इन्होंने वहां तो राज्यसभा में तो है उपसभापति, लेकिन लोकसभा में लंबे समय से नहीं बनाए जा रहे हैं। तो उसमें एक पैनल होता है 8-10 लोगों, दोनों जगह वो हर पार्टियों से लोग होते हैं। जो सीट में बैठा है उसी की ही अनुमति, यानी जो तत्कालीन संचालन कर रहा है सदन की, उसके हिसाब अनुमति से ही काम होगा। उनके पास उस समय वही अधिकार होते हैं जो स्पीकर या सभापति के पास होते हैं। ये तो मैं सदन की बात कर रहा हूं। लेकिन बाहर बिजली है, पानी है, सिक्योरिटी बढ़ाना, सिक्योरिटी में तो खैर होम मिनिस्ट्री के साथ भी मीटिंग होती है, उसमें उपराष्ट्रपति, ये सब कई एजेंसियां बैठती है। लेकिन साइन जो होंगे कि हाँ ये करना है हमको, तो ऑर्डर फाइनल किसके होंगे? वो होंगे स्पीकर के। वहाँ एनेक्सी भी है, एनेक्सी में बैठने की जगह वगैरह ये तमाम है। तो ये मान के चलिएगी जो राजा होता है उस पूरे सदन परिसर का, वो होता है स्पीकर। जी हाँ, अगली बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर सांसदों को कितना वेतन, भत्ते वगैरह मिलते हैं और कब से मिलने शुरू हुए और पहले क्या हालत थी। तमाम बातों में जरूर देखिएगा मेरी सीरीज को। और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में एक इतिहास के साक्षी एक सीरीज है, उसको भी देखिएगा। आपको इस तरह की मैं बातें आपको बताता रहूंगा, जरूर देखिएगा मेरे चैनल को, दोनों चैनलों को। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखिएगा, इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। प्रतीक्षा कीजिए नए एपिसोड की या नए गाथा की, नई स्टोरी की। तब तक नमस्कार।